हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माय हेवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम इस पोएम का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसका पार्ट 1 हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वाला पार्ट नहीं देखा तो आप पहले जाकर उस पार्ट को देख लें, या फिर पहले इसको देख लें बाद में उसको देख लें। अगर आप पहले उस वाले पार्ट को देखेंगे तो आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना पोएम। स्टैंजा नंबर 2। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। आइए इसको समझते हैं। धीरे धीरे से हम इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। आइए समझते हैं। Where tireless striving stretches its arms टूवर्ड्स परफेक्शन। वेयर यानी कि जहाँ पर, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जहाँ पर टायरलेस यानी कि अथक या फिर बिना थके हुए, स्ट्राइविंग यानी कि प्रयास करना। रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं या फिर ईश्वर से कहते हैं कि मुझे एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर जो हर नागरिक है यानी कि हर व्यक्ति जहाँ का टायरलेस स्ट्राइविंग यानी कि बिना थके प्रयास करता रहे। स्ट्रेचिंग इट्स आर्म्स, और जो बिना थके हुए प्रयास करना है वो स्ट्रेचेस यानी कि फैलाता है इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। इट्स आर्म्स यानी कि बाहों को टूवर्ड्स परफेक्शन यानी कि सफलता की ओर। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन यानी कि जहाँ पर बिना थके हुए प्रयास किया जाता है वह चीज़ यानी कि बिना थका हुआ प्रयास स्ट्रेचेस यानी कि फैलाता है अपनी बाहों को सफलता की ओर। यानी कि जब हम बिना थके हुए प्रयास करते हैं, अच्छे से मेहनत करते रहते हैं तो हम परफेक्शन तक पहुंच जाते हैं, हम सक्सेस अचीव कर लेते हैं या फिर कर पाते हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। वेयर यानी कि जहाँ पर द क्लियर स्ट्रीम यानी कि साफ सुथरी सोच या फिर तार्किक सोच, जहाँ पर जो साफ सुथरी तार्किक सोच हो है, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। जहाँ पर जो साफ सुथरी सोच हैज़ नॉट यानी कि नहीं, लॉस्ट यानी कि खो देती है, इट्स वे अपने रास्ते को। जहाँ पर जो साफ सुथरी सोच है वो अपने रास्ते को ना खोए। इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। इनटू यानी कि में, द ड्रीयरी यानी कि प्रगति रोकने वाली या फिर प्रगतिहीन, जो ऐसी बातें या फिर ऐसी चीज़ें जो हमारी प्रगति को रोकती हैं। डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट यानी कि अप्रगतिशील आदतें। अप्रगतिशील आदतों का मतलब है वो आदतें जिनसे हम कभी भी प्रगति नहीं कर पाते, कभी भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, उन बातों को कहा जा रहा है यहाँ पे। Into the dreary desert sand of dead habit। प्रगति रोकने वाली उन आदतों में जो हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, उन आदतों में। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। यानी कि जहाँ पर जो साफ सुथरी तार्किक सोच हो वो अपने रास्ते को ना खोए। किस में ना खोए अपने रास्ते को? द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। प्रगति रोकने वाली बातों में और अप्रगतिशील आदतों में। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। वेयर द माइंड यानी कि जहाँ पर जो माइंड है, दिमाग है, इज लेड फॉरवर्ड। लेड फॉरवर्ड यानी कि अग्रसर होना या फिर आगे बढ़ना। बाय थी को यहाँ पर ईश्वर से संबोधित किया गया है यानी कि ईश्वर से रिलेट किया गया है। इनटू एवर वाइडनिंग। इनटू यानी कि में, एवर वाइडनिंग यानी कि सदैव विकसित होने वाली। थॉट एंड एक्शन
एवर वाइडनिंग थॉट यानी कि विचार, एंड एक्शन यानी कि क्रिया या फिर कार्य। एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, सदैव विकसित होने वाली सोच और कार्य। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो पोएट हैं, वो कह रहे हैं कि जहाँ पर जो दिमाग है वो अग्रसर हो यानी कि आगे बढ़ता रहे, बाय थी यानी कि ईश्वर के द्वारा, इनटू किस चीज़ में वो आगे बढ़ता रहे, इनटू में एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, सदैव विकसित होने वाले विचारों में आगे बढ़ता रहे और सदैव विकसित होने वाले कार्यों में आगे बढ़ता रहे ईश्वर के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। इनटू यानी कि में, दैट यानी कि उस, हेवन यानी कि स्वतंत्र, स्वर्ग, ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्र। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में। माय फादर यानी कि मेरे पिता, यहाँ पे मेरे पिता यानी कि ईश्वर को कहा गया है, ईश्वर को कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। लेट माय कंट्री अवेक यानी कि मेरे देश को, माय कंट्री यानी कि मेरे देश को, अवेक यानी कि जगाओ या फिर आगे बढ़ाओ। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम यानी कि उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे पिता, मेरे माय फादर, मेरे पिता या फिर मेरे ईश्वर, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को पहुंचाओ या फिर मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में जगाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएँ, अच्छे से इंग्लिश को कवर कर पाएँ और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि ऐसे ही इंग्लिश की जो आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं वो आपको जल्दी से मिल पाएँ।